Hi, good afternoon, guys. So today we are starting with the chapter number 5, that is Index, that is AS2. AS2 is majorly all about the financial statements. AS2 is all about the inventories. So here we are starting. So first we are taking the illustration number 9. I'll just read the questions for you guys. What the question includes: the total stock of A Limited is 31/3/2023, and the 5 lakh of which the amounting is 30,000 were ascertained in AS32. Compute the value of shared stock inclusion the financial statements as on date. तो इसमें अपने को क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हमको कंप्यूटेशन निकालना है AS2 में एज़ पर इन्वेंट्रीज कितना होगा एज ऑन फाइनेंशियल डेट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे. टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ PST. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स डालना है, प्रोडक्शन इनकर्ड इतना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस इतना है. अब आप अपने को यहाँ पे 4 कॉलम बनानी होती है जिसमें इंक्लूड होता है टाइप ऑफ, जिसमें इंक्लूड होता है, एक सेकेंड ना मैं आपको वर्ड पे करके दिखाती हूँ. एक सेकेंड आपको भी चेक करने दो यार. वर्ड को नहीं पता यहाँ पे, मुझे तो लगता है होना चाहिए बट तो यहाँ पे अपने को छोड़ो, हम एक बार एक क्वेश्चन को यहीं से करेंगे कैसे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले AS2 के क्वेश्चंस है. तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट रहेगा उसको मेंशन करेंगे. टाइप ऑफ प्रोडक्ट को मेंशन करने के बाद मैं आपको एक बार इन शॉर्ट दिखा देती हूँ. यहाँ पे हम कैसे करेंगे मैं आपको बुक में दिखाती हूँ. हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ शॉर्ट में बताते हैं. यहाँ पे PST करेंगे और इसमें हम निकालेंगे, हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. इसको बनाने का कितना प्राइस लगा, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जिसमें हमारा जो भी प्रोडक्शन के कॉस्ट हुए हैं ना वो इंकर्ड किया जाएगा. जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना वो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है. तो उसके बाद एक नेक्स्ट रहेगा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद है अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसमें हम माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पे रहेगा लोअर वैल्यू ऑफ स्टॉक. यहाँ पे रहेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक. ठीक है, P का हम यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वैल्यूएशन देखो. अब यहाँ पे दिया है 10,000 रुपया, तो 10,000 और प्लस ये भी लगा रहेगा खर्चा बनाने में, तो 12,000 रुपया आएगा अपना, 12,000 रुपया आएगा. सेकेंड है यहाँ पे 5,000, तो 5,000 ही रहेगा. थर्ड है अपना 12,000 और प्लस 3,000, दैट इज़ 15,000 रुपया आएगा इधर पे. अब यहाँ पे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू रखेंगे. सेलिंग प्राइस कितना था, 15,000, और यहाँ पे माइनस कितना किया हमने, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 14,000 रुपये आ गया अपने पास. उसके बाद है 4,500 माइनस करेंगे 500. आपको पता है ना माइनस क्यों करें, हमको नेट रियलाइजेबल में हमको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट हटा के बताने होते हैं. हम इन्वेंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब इस बेसिस पे. यहाँ पे आएगा 4,000 रुपया. इसके पास आएगा 18,000 माइनस 2,000, दैट इज़ 16,000. ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, इन दोनों का लोअर क्या है. अब 14 और 12 में रहेगा 12,000, 5 और 4 में रहेगा 4,000, 16 और 5 में रहेगा 15,000, 16,000 और 15,000 में. अब ये तीनों को ऐड कर दो, आपका 31,000 रुपया आ गया. ये वैल्यूएशन रहेगी एज़ पर AS2. होप सो आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10. इसमें क्या बोला गया है, एक्स लिमिटेड प्रेजेंटेड ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 23 ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतना है 50, मैन्युफैक्चरिंग 30 है, टोटल कॉस्ट इज़ 80, प्रॉफिट 20 और सेलिंग प्राइस 100. और सेलिंग प्राइस हैव गॉन, अब यहाँ पे कैसा है, अब ऑन 31st ऑफ मार्च द सेलिंग प्राइस है वो नीचे चला गया, 100 से डायरेक्टली 70 हो गया. द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो डाउन, और जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो भी कम हो गया. जैसे जो पहले रॉ मटेरियल का था 12 रुपया, अभी वो 8 रुपया हो गया. एंड हमारे पास एक्स लिमिटेड हैंडेड इन द स्टॉक 6,000 द यूनिट ऑफ मटेरियल विच हैज़ ब्रॉट अबाउ रेट सेम डेट. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक. ठीक है, आपको कब क्वेश्चन समझा हो क्या बोल रहा है. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले कि ये जो AS थ्रू हैज़ बिन डिक्लाइन, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है मटेरियल्स के प्राइस को लेकर.
तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स विल एक्सीड। अब यहाँ पे जब कॉस्ट का जब कम हो गया है तो जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो और उसको जब ज़्यादा हो जाएगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज इन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। टोटल कॉस्ट इज़ 80 और सेलिंग प्राइस है 70। तो ये दोनों में से कम कौन सा है, दोनों में से कम कौन सा है, दैट इज़ 70। तो 70 पे हम 6000 स्टॉक का वैल्यूएशन कर देंगे। होप्स आपको समझा। मैं एक बार आपको लिख के बताती हूँ, इसमें कुछ है नहीं। एज़ पर AS2 there has been decline in the price decline in material, price decline and estimated the cost of estimated cost of finished goods will exceed net realizable value. सॉरी यार, एक मिनट। एक्सीड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा इन सच सर्कम रिप्लेसमेंट ऑफ मस्ट बी बेस्ट अवेलेबल मेजर टू गेट रिजल्ट। तो रिप्लेसमेंट का वैल्यू इतना होना चाहिए। तो रिप्लेसमेंट का जो वैल्यू मिलेगा बेस्ट सेलिंग 70 है तो यहाँ पे वुड बी वैल्यू। सो इन्वेंट्रीज़ को हम वैल्यू करेंगे 70 पे और वैल्यू कितना था 6000 स्टॉक्स थे तो रहेगा कितना 4,20,000 का वैल्यूएशन आ गया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। स्टेट द रेफरेंस accounting standards will be inventories in the following cases. Goods in which the raw material is incorporated is expected to be sold at below 10,000 kgs of material stock year. Replacement is 80 per kg. अब यहाँ पे भी जो हमने 10 क्वेश्चन किया ना वैसा सेम सिनेरियो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल परचेज़ किया था 100 रुपये का और अब वो रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो चुका है। द फिनिश्ड गुड्स इनकॉर्पोरेट एक्सपेक्टेड टू बी, और जो फिनिश्ड गुड है उसको सोल्ड करेंगे बिलो कॉस्ट पे। 10,000 का स्टॉक्स पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल का एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट से अच्छी। तो ये दोनों में से कम कौन सा है, 80 रुपये। 80 इंटू 10,000 दैट इज़ 8 लाख। इसका कैलकुलेशन ऐसा ही है। ठीक है, जो भी इन्वेंट्रीज में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू मतलब ये दोनों में जो भी कम वैल्यू ना उस पर आपको मटेरियल का एंट्री करना होता है। उस वैल्यू पे हमको वो जो स्टॉक होता है ना उसकी एंट्री मारनी होती है। 100 और 80 रुपया पहले रॉ मटेरियल परचेज़ किया था 100 रुपये का, बट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल कम हो गया जिसकी वजह से फिनिश्ड का भी लो कॉस्ट पे सेल करना पड़ेगा। उसके बाद रॉ मटेरियल ईयर रिप्लेसमेंट इज़ 80 रुपया पे, तो 80 और 100 में डिफरेंस इज़ 80, तो 80 इंटू 10,000 तो दैट इज़ 8 लाख रुपया। 8 लाख पे वैल्यूएशन होगा। एक बार आप यहाँ पे पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। मटीरियल एंड अदर सप्लाइड हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शंस आर रिटर्न डाउन कॉस्ट if the finished goods in which they will be incorporated expected to be sold or at above cost, there has been a decline in the price of materials and which is estimated the cost of finished goods will exceed. The materials are returned down to the net realizable values. Cost of material is 100 kg. The finished goods are expected to realize at the cost price. So the 10,000 raw material is 80 per kg, that is 8 lakh rupees. ठीक है। In the production cost, the normal wastage is 5% of input, 5,000 processing, resulting in a wastage of 300 MP. The cost of MT is 1,000, entire cost at the year ended. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे एक का तो आपको बता दिया है, इसका 8 लाख आ गया है। इसका क्या करना है, अपने को 5,000 दिया है, 5,000 का -5% करेंगे तो 250 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो वेस्टेज था वो 300 का था, 300 माइनस 250 करेंगे, बचा कितना 50। ये अपना टोटल वेस्टेज हो गया। अब 50, अब इसमें से अपना कितना है, अब इसमें से अपने का 1000 कॉस्ट है, 1000 कॉस्ट पर यूनिट और ईयर एंड पे वो पड़ा है। तो 1000 इंटू ये जो 50 का आया है वेस्टेज, इसको हमको इंटू करना है, तो दैट इज़ 50,000 अपने को जो ये एबनॉर्मल लॉस आया है, एबनॉर्मल लॉस है अपना। अब इसको हम PNL में चार्ज करेंगे, PNL में एंट्री होगी, समझिए आपको।
ठीक है, अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, एज पर फिनिश गुड कंसिस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज 100, डायरेक्ट लेबर 20, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड इज 10, द फिक्स प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 1 लाख, 1 लाख 10 lakhs, 1 lakh is 10 lakhs, 2000 kg ऑफ फिनिश गुड्स आर स्टॉक एट द ईयर एंडेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सबसे पहले रहेगा अपना वैल्यू 100 रहेगा, जो भी वैल्यू है ना उसको सब आप ऐड कर लो। ठीक है, 140 वैल्यू आ गया। उसके बाद अपने को क्या बोला है, फिक्स प्रोडक्शन को भी निकालना है। फिक्स प्रोडक्शन का कितना है, 10 लाख इंटू 1 लाख, दैट इज़ 10 रुपये पर केजी आ जाएगा, दैट इज़ 10 रुपये पर केजी, 10 पर केजी। ठीक है, अब उसके बाद प्रोडक्शन हो गया। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स विल बी, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे कितना बोला है, 2000 फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो 2000 फिनिश गुड्स को हम किस पे वैल्यू करेंगे अपन, 140 पे। दैट इज़ 2,80,000। होप सो आपको समझा रहेगा। थैंक यू।